Hi everyone, so these are the markings of cardiovascular system infections. तो जो सबसे पहले दो चैप्टर्स है ये लाइक इनमें कोई पर्टिकुलर डिसीज़ या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, जनरलाइज इन्फेक्शंस का एक ओवरव्यू है। तो इसमें से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पैथोलॉजी में भी आता है, सीवीएस की पैथोलॉजी में। सो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में तुम्हें क्या करना है कि होता क्या है उसकी डेफिनेशन, फिर दो तरह का होता है अक्यूट एंड सब एक्यूट, सिर्फ उनके नाम प्लस ये कौन करता है। तो अक्यूट में स्टाफ ओरियस एंड सब अक्यूट में स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस एंड अक्यूट नॉर्मल पे होता है एंड सब एक्यूट प्रीवियसली डैमेज पे। तो इसमें सिर्फ इतना करना है। पैथोजेनेसिस में डू द रिस्क फैक्टर एंड बस ये जो हेडिंग है बोर्ड में वो कर लेना एंड ये पढ़ लेना कि NBTE क्या होता है। उसके बाद इटियोलॉजिकल एजेंट्स वो पहले दो ही काफ़ी थे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन करनी है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ द ड्यू क्राइटेरिया। तो ये सारा करना है। दिस टेबल इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, ना ही ये वाला इसमें मेजर एंड माइनर क्राइटेरिया के नाम याद कर लेना एंड डू दिस कि डेफिनेटिव एंडोकार्डाइटिस हम कब कहते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट में डू कि अगर मेथिसिलिन सेंसिटिव है तो क्या देंगे, और अगर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट है तो वेंकोमाइसिन देते हैं। बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड इसमें जस्ट रीड दिस स्टाफ एंडोकार्डाइटिस, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद HACE की फुल फॉर्म पढ़ लेना, कभी आ सकती है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन एक बार पढ़ लेना। बाकी इन्फेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अक्यूट ह्यूमैटिक फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली तुम्हें करना है कि कौन करता है, पैथोजेनेसिस करनी है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट में कर लेना पेनिसिलिन है एंड प्रिवेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर अब ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन की डेफिनेशन करनी है, ये 3 टर्मिनोलॉजीज करनी है। उसके बाद बैक्टीरियल इटियोलॉजी करनी है, उसमें उसमें 2-3 नाम याद रख लेना बस इन सभी इटियोलॉजी में। तो इन सभी इटियोलॉजी का यही है कि सीवीएस के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका जो इंडेक्स है वो सभी इसकी इटियोलॉजी में आता है, क्योंकि सीवीएस मीन्स ब्लड स्ट्रीम का इन्फेक्शन। तो बस यही करना है। सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक में डिफरेंस करना है। सेप्सिस एंड सोफा स्कोर करना है। सेप्टिक शॉक की डेफिनेशन करनी है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, वाइवा में बहुत पूछते हैं, तो ये सब वाइवा में पूछते हैं, पढ़ लेना। फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन की डेफिनेशन एंड इटियोलॉजी, तो करंट डेफिनेशन ही करनी है इसकी। लेबोरेटरी डायग्नोसिस कर लेना, वाइवा में आता है। एंड देन यू हैव एंटेरिक फीवर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तुम्हें करना है कि साल्मोनेला की 2 तरह की होती है, एक साल्मोनेला टाइफी और एक पैराटाइफी। एंड देन यू हैव मतलब ये वाला कि टाइफॉइडल और नॉन टाइफॉइडल, एंड टाइफॉइडल में 2 होते हैं। नाम कर लेना है। एंटीजन में तुम्हें बस ये याद रखना है कि 2 एंटीजन होते हैं, O और S। एंड देन यू नीड टू डू हाँ, थोड़ी सी पैथोजेनेसिस पढ़ लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एपिडेमियोलॉजी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखो सभी चैप्टर की करनी है। ये डिब्बा पढ़ लेना है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा जो डिटेल में करना है इसमें है कि 3 हफ्ते में डिफरेंस कौन से लेते हैं। उसके अलावा विडाल टेस्ट डिटेल में करना है। एंड ये करना कि 2 तरह के कैरियर्स होते हैं, यूरिन एंड स्टूल कैरियर्स, एंड उनमें से ज़्यादा वो क्या होता है, प्रेवलेंट क्या होता है। टाइफाइड की ट्रीटमेंट फार्मा में बहुत आती है लेकिन माइक्रो में नहीं आती। बस ये पता होना चाहिए कि वैक्सीन होती है टाइफाइड की। रिकेट्सिया MCQ पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ये करना ब्रॉड ग्रुप, उसकी स्पीशीज़, डिसीज़ एंड वेक्टर, ये 4 चीज़ें कर लेना पूरे टेबल में से अच्छी तरह। उसके अलावा 2 एंटीजन के नाम याद रख लेना। एंड देन पैथोजेनेसिस एपिडेमिक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब ऐसा एपिडेमियोलॉजी इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन करना है। ब्रिल जिंसर डिसीज़ का नाम याद रखना है, MCQ में आता है। एंड बाकी तो वही कि कौन सा डिसीज़ कौन सा वेक्टर करता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस का एक ये डिब्बा कर लेना। व्हील फिलिक्स टेस्ट पूरा और डिटेल में करना है। फिर करना स्क्रब टाइफस ओरिएंशिया करवाता है, इसमें भी लेबोरेटरी डायग्नोसिस का डिब्बा कर लेना। बाकी इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। क्यू फीवर कौन करवाता है, बस ये याद कर लेना। मिसलेनियस में ब्रुसेला अंड्यूलेंट करवाता है, तो
ये डिफ्रेंशिएट करना है कि जो टाइफाइड वाला फ़ीवर है वो कैसा होता है और इसका कैसा होता है, बस ज़्यादा नहीं करना। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ट्राई कर लेना, लेबोरेटरी डायग्नोसिस का ये डिब्बा देख लेना। उसके अलावा इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। स्पायरो शीट की क्लास, ये 3 नाम याद कर लेना कि 3 तरह के होते हैं। उसके अलावा ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ लेना इसके, और लेबोरेटरी डायग्नोसिस, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और कुछ नहीं। लाइम डिसीज़ बस कौन करवाते कर लेना, कभी आता नहीं है। HIV इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला डायग्राम अच्छे से कर लेना, स्ट्रक्चर पढ़ लेना। एंड देन ये तो देखो पूरा करना है। पैथोजेनेसिस अच्छे से पढ़ो, क्लिनिकल डायग्नोसिस सारी करनी है। ये जो है ना अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ये आता है लिखना की, तो ये सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के नाम याद कर लेना। लेबोरेटरी डायग्नोसिस सारी करनी है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। वायरल हेमोरेजिक फ़ीवर में डेफिनेशन क्या आती है वो कर लेना, टेबल नहीं करना। डेंगू करना है कि कौन कैसे करवाता है, ये सारा करना है। डेंगू जैसे एड्स करना था, डेंगू करना है। चिकनगुनिया इतना नहीं आता, लेबोरेटरी डायग्नोसिस वह पढ़ लेना, वैसे डेंगू जैसी है। इबोला वायरस कर लेना। मलेरिया सिमिलरली, ये 3 डिसीज़ेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मलेरिया पढ़ना है। उसमें ये लाइफ साइकिल करनी है, नेट से कोई सिंपल सी निकाल लेना। उसके बाद पैथोजेनेसिस इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी करनी है। ब्लैक वाटर फीवर पे शॉर्ट नोट भी आता है। एंड उसके अलावा लेबोरेटरी डायग्नोसिस सारा करना है, ये वाले डायग्राम करने हैं। लेबोरेटरी, ये सारे नाम याद कर लेना अच्छे से लेबोरेटरी डायग्नोसिस के। उसके अलावा जो लिशमानियासिस है, ये भी, तो जो ये पैरासाइट है ना, इसमें इनकी लाइफ साइकिल करनी है और लेबोरेटरी डायग्नोसिस करना। ठीक है, बस यही लाइफ साइकिल और इसमें भी लाइफ साइकिल और लेबोरेटरी डायग्नोसिस, उसके अलावा कुछ नहीं करना। सिमिलरली फिलारियासिस में भी ये लाइफ साइकिल और लेबोरेटरी डायग्नोसिस, इसका ये डायग्राम कर लेना, वो चेरिया का। कैंडिडा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये कैंडिडियासिस सारी पढ़नी है अच्छे से। सिस्टमिक माइकोसिस छोड़ दोगे तो बस इनका नाम याद कर लेना कि 4 तरह के होते हैं, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। सो दैट्स ऑल।